हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सोशल साइंस गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के जो 21 चैप्टर है उसके एमसीक्यू का मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है। तो जब भी अगर आपको एमसीक्यूज रिवाइज करने हो एग्जाम के पहले तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। उसका फर्स्ट एमसीक्यू है, द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर। तो लोक माता शब्द इनमें से चार जो ऑप्शन है उसमें किसके लिए यूज होता है? तो लोक माता जो शब्द है, जो वर्ड है, वो रिवर्स नदियों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। ये चार ऑप्शन के अंदर से एक मैच करेक्ट है, वो हमें बताना है, बाकी के तीन जो है वो गलत है। शारदा पीठ के सामने सोमनाथ लिखा हुआ है, ये गलत है। शारदा पीठ के सामने द्वारका आएगा। पोलो फॉरेस्ट, पोलो फेस्टिवल जो होता है वो वडनगर में नहीं, विजयनगर में होता है। नदन डांस फेस्टिवल मोढेरा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीधी सैयद की जो जाली है वो अहमदाबाद में है, ना ही कि वो भावनगर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, नदन डांस फेस्टिवल मोढेरा। थर्ड हमारा एमसीक्यू है, विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप। इसमें से कौन सी लैंग्वेज द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग नहीं करती? हिंदी, तमिल, कन्नडा या तो मलयालम। तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। इसमें तीन ही एमसीक्यू है और हमने तीनों के आंसर देख लिए। अब हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ कालिदास। इसमें से कौन सा कालिदास ने लिखा हुआ है, कौन सा कालिदास का काम है? तो मेघदूत इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विथ विच डांस स्टाइल आर वैजंतीमाला एंड हेमा मालिनी एसोसिएटेड। कौन से डांस स्टाइल से वैजंतीमाला और हेमा मालिनी एसोसिएट है? तो इसमें आएगा आंसर भरतनाट्यम। थर्ड क्वेश्चन है, विच वेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेद म्यूजिक से एसोसिएट है? इसका सही जवाब है सामवेद। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज नोन एज तूतीय हिंद इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक में कौन तूतीय हिंद के नाम से फेमस है? सही आंसर है इसका अमीर खुसरो। फिफ्थ क्वेश्चन है, चाडो डांस मीन्स विच डांस। तो चाडो डांस का मतलब होता है ट्राइबल डांस, जो आदिवासियों का डांस होता है, आदिवासियों का जो नृत्य है उसे चाडो डांस कहते हैं। सीडीज, द डांसर ऑफ धमाल डांस वर नेटिव ऑफ। कहाँ के रहने वाले थे सीडीज, जो धमाल डांस करते हैं? बेसिकली वो कहाँ के नेटिव हैं? अफ्रीका के। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। तो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन के एमसीक्यूज देखेंगे। थर्ड चैप्टर है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में आर्किटेक्चर के लिए दूसरा कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? सही आंसर है इसका वास्तु। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिल्ट इन लोथल टू फैसिलिटेट द शिप्स। शिप्स को बांधने के लिए लोथल में उस जमाने में क्या बनाया जाता था? तो इसका सही जवाब आएगा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड बनाते थे, वहां पे जो भी बड़े बड़े शिप आते थे उसको बांधते थे। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज आर स्टोन इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव्ड। स्टोन इंस्क्रिप्शन कौन सी भाषा में इनग्रेव किए हुए हैं? इसका सही आंसर है ब्राह्मी भाषा में। फोर्थ क्वेश्चन है, सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड एट। गुजरात का जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर है? तो जगह का नाम आएगा मोढेरा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मोस्क इज सिचुएटेड नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में तीन दरवाजा में कौन सी मस्जिद है? इसका सही आंसर है जामा मस्जिद। ये सारे क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 के। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज। फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है, ब्लैंक इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडिया के साहित्य की सबसे पुरानी बुक कौन सी है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन। बुद्धिस्ट साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? इसका सही आंसर है पाली। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है?
सही आंसर है इसका तमिल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ पोएट चंद्र बरदाई इन हिंदी लिटरेचर। जो कवि थे चंद्र बरदाई, उनका फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन हिंदी भाषा में कौन सा था? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। फिफ्थ है क्वेश्चन, विच इज द लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ महर्षि पनीनी। महर्षि पनीनी का लिटरेरी कंपोजिशन कौन सा है इन चारों में से? इसका सही आंसर है अष्टध्यायी। अब हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच स्कल्पचर हैज इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली कौन से स्कल्पचर का सिग्निफिकेंस, किसका महत्व रहा है? इसका सही आंसर है नटराज। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? 3 जो है वो सही है, 1 जो है वो गलत है। नागार्जुन इज कंसिडरेड एज आचार्य ऑफ केमिस्ट्री, ये सही है। द यूज ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन हैज बीन इनिशिएटेड बाय नागार्जुन, ये भी सही है। केमिस्ट्री इज नॉट अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केमिस्ट्री तो एक्सपेरिमेंट का ही साइंस है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, महर्षि चरक, कौन सा इन्होंने टेक्स्ट लिखा? चरक संहिता। तो महर्षि सुश्रुत ने कौन सा टेक्स्ट लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा मेडिसिन के बारे में? तो इसका सही जवाब है सुश्रुत संहिता। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द क्लास ऑफ स्कूल वेरियस स्टूडेंट्स डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स, विच वन इज ट्रू अमंग देम। कौन सा सही है इनमें से, वो हमें बताना है। श्रेया ने क्या कहा? भास्कराचार्य हैड रिटन बुक नेम लीलावती गणित एंड बीज गणित, एकदम सही है। बोधयान डिस्कवर्ड डेसिमल सिस्टम, ये गलत है, क्योंकि बोधयान ने डेसिमल सिस्टम नहीं बल्कि थ्योरम्स डिस्कवर किए थे। मानसी ने क्या कहा? आर्यभट्ट इज एक्नॉलेज एज अ फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सही है ये भी। और राधा ने कहा इंडिया डिस्कवर्ड जीरो, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला गलत है? यश ने जो कहा वो गलत है। अब श्रेया, मानसी एंड हरदा, यहाँ इनका दोनों हर्द और हरदा यहाँ पे जो भी है वो, ये तीनों राइट है। तो आंसर आएगा इसका डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बुक रिटन बाय ब्रह्मभवा पंचाल इज, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो प्रजनन शास्त्र लिखी। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया हु रोट ब्रह्म सिद्धांत विच डिक्लेयर्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा, जिसके अंदर क्या डिक्लेयर किया था? गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो बताए गए थे। तो ये जो ब्रह्म सिद्धांत है वो लिखा था ब्रह्मगुप्ता ने। सेवेंथ और आखिरी क्वेश्चन है ये चैप्टर का, विच साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग सजेस्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, पैलेसेस, अश्वशाला, फोर्ट एटसेट्रा। तो ये सारा सब कौन से साइंस में आएगा? तो ये आएगा वास्तुशास्त्र के अंदर। 7 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 में। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। 6 चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है, इन विच स्टेट आर अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड एट इलोरा केव, सही है ये। देर आर 34 केव्स इन इलोरा, ये भी सही है। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये भी सही है। जो डी वाला ऑप्शन है, इलोरा केव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ये एकदम गलत है, बिकॉज इलोरा की जो केव्स हैं वो 4 नहीं 3 सेक्शन में डिवाइड की गई है। 1 से 12 नंबर की बौद्ध धर्म के रिलेटेड है, 13 से 29 नंबर की हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और 30 से 34 नंबर की जैन धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 नहीं, कितने सेक्शंस आएंगे? 3 सेक्शंस, इस वजह से ये गलत है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमें मंदिर के नाम दिए हैं और बताना है कि वो कौन से स्टेट में है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, तो वो है उड़ीसा के अंदर। विरूपाक्ष टेम्पल पत्थड़कल जो है कर्नाटका में। बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर, और खजुराहो का टेम्पल है मध्य प्रदेश में। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं की जो कब्र है वो अकबर ने बनवाई।
हु फाउंडेड सिटी नेम्ड फतेहपुर सीकरी, किसने बसाया था, ये किसने फाउंड किया था, तो इसका भी जवाब में आएगा अकबर। 6 नंबर का एमसीक्यू है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इफ वी अरेंज दिस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया इन द सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब नॉर्थ से साउथ में अगर आओगे तो नॉर्थ में आपको पहले क्या मिलेगा और फिर साउथ में आते आते आपको कौन से वाले हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, उसको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऊपर है ताजमहल, उसके बाद खजुराहो, फिर इलोरा आएगा और फिर बृहदेश्वर। इसको हमने इसके स्टेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, खजुराहो के जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है, इलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है और बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु के अंदर है। 7th क्वेश्चन है, जॉइन द गिवन पेयर एंड फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग की तरह ही बताना है। ऊपरकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, तो वो जूनागढ़ के अंदर है। सीदी सैयद की जाली सभी को पता है, अहमदाबाद में है। स्टेट वेल ऑफ क्वीन सिपरी, रानी की जो वाव है वो पाटन में है। और धोलावीरा, सो धोलावीरा खादरीबेट में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। लास्ट एमसीक्यू है ये चैप्टर का, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेप वेल। इसमें से कौन स्टेप वेल का टाइप नहीं है, तो जो ताड़ा है वो स्टेप वेल का टाइप नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज के एमसीक्यूज देखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंसेस। करेक्ट सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना है, मैच करना है। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन में है। इंडियन म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो है वो मुंबई में है और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो इसका सही आंसर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए है इसका ऑप्शन, इंडिया प्रूव द फीलिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड, सही है। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट इज टॉट द लेसन ऑफ कंपेशन एंड ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये भी सही है। इंडियन हु बिलीव्ड इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम डच एंड ब्रिटिशर्स, ये भी सही है। डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्या कहते हैं इसमें, एंशिएंट इंडियन टॉर्च बेरर्स, मतलब जो हमारे महानुभाव थे, हु स्ट्रेस्ड अपॉन इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने, तो क्या कहना चाहते हैं ये, कि जो पुराने हमारे टॉर्च बेरर्स हैं उन्होंने भारत की आर्थिक एकता पे ज्यादा फोकस किया था। नहीं, आर्थिक एकता पे नहीं बल्कि फ्रीडम फाइट्स पे ज्यादा फोकस किया था। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, व्हाई डिड द व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल टर्न पेल एंड डल। क्यों वो येलो हो रहा है और डल हो गया, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से उसकी जो शाइनिंग है वो कम हो गई। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट एमसीक्यू है, द रिसोर्स अवेलेबल एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक या दो जगह पे मिलने वाली रिसोर्सेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सोलिटरी रिसोर्सेस। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, किस वजह से सॉइल फॉर्म होती है, तो वेदरिंग और इरोजन होता है, इस वजह से पेरेंटल रॉक में से सॉइल फॉर्म होती है। थर्ड एमसीक्यू है, विच इज द अदर नेम ऑफ पड़काऊ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा नाम है पड़काऊ सॉइल का, लेटेराइट सॉइल को पड़काऊ सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक टाइप्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया, तो 8 टाइप के अंदर। ठीक है, सॉइल के हमने अलग अलग 8 प्रकार देखे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पहला एमसीक्यू है, विच वाइल्ड लाइफ इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात। कौन सी वाइल्ड लाइफ गुजरात से एक्सटिंक्ट हो रही है, तो टाइगर इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ओवर विच द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव कंट्रोल। कौन से फॉरेस्ट पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल रहता है, उसका सही जवाब है कलेक्टिव या तो फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट भी आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर एनिमल और बर्ड्स की कितनी स्पीसीज हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है 15 लाख। चैप्टर नंबर 10 इंडियन
एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स हैज द लोवेस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन? सबसे कम प्रोडक्शन कौन सी टाइप की फार्मिंग में होगा? इसका सही जवाब है जूम कल्टीवेशन के अंदर। सेकेंड एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड? तो केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स कौन से वाली खेती के अंदर इस्तेमाल नहीं होते? तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। थर्ड एमसीक्यू है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ग्राउंडनट? सबसे ज्यादा मूंगफली कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? इसका सही आंसर है गुजरात। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द चॉकलेट मेड फ्रॉम? चॉकलेट किसमें से बनती है? सही जवाब है बी, कोकोआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्डिमेंट्स इज गुजरात फर्स्ट? गुजरात सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा कॉन्डिमेंट प्रोड्यूस करता है? सही जवाब है इसका इसबगुल। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस इज अ राबी क्रॉप? इसमें से कौन सा राबी क्रॉप है? तो इसका सही जवाब है ग्राम। चना जो होता है वो राबी क्रॉप है। ये जो कॉन्डिमेंट्स है इसका मतलब होता है मसाले। अब हम चैप्टर नंबर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेस के एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर का मेन सोर्स क्या है? इसका सही जवाब है रिवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, कनेक्ट द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विद द बेनिफिशियरी स्टेट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। कौन से डैम से कौन से स्टेट को बेनिफिट हो रहा है वो हमें करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। भाखरा नंगल से किसको बेनिफिट हो रहा है? तो पंजाब को। कोसी से बेनिफिट हो रहा है बिहार को। नागार्जुन सागर जो डैम है, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसको उससे बेनिफिट हो रहा है आंध्र प्रदेश को। और नर्मदा से बेनिफिट हो रहा है गुजरात को। तो आपको ये सबको जोड़ देना है। सही ऑप्शन है इसका बी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसमें से? बी वाला जो है, हिमालय एज एन रिवर्स आर कॉल्ड द सीजनल रिवर, नहीं ये गलत है। हिमालय की जो रिवर्स है वो तो पर्निनियल रिवर है, मतलब वो हमेशा बहती रहती है, वो सीजनल नहीं है। जब बारिश होगा तो पानी आएगा, वैसी वाली रिवर नहीं है हिमालय की जो रिवर्स है वो। फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत तलावड़ी प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स डिबेट इज ट्रू? कौन सा वाला खेत तलावड़ी से रिलेटेड सही है? तो जो दक्ष ने कहा, इट इज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे ये किसका पार्ट है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक पार्ट है कि जब बारिश का पानी आता है तो उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हो, उसका संग्रह कर सकते हो। फिफ्थ वाला जो एमसीक्यू है वो है, आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑप्शन सीम टू बी करेक्ट? तो जैसे पहले हमने ये टेम्पल्स के लिए किया था कि पहले अब जब हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो पहले कौन आएगा, तो वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मतलब जो डैम्स है उसको सही ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आएगा भाखरा नंगल, फिर चंबल वैली, उसके बाद है नर्मदा वैली और फिर आएगा नागार्जुन सागर। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के एमसीक्यूज। फर्स्ट इसका एमसीक्यू है, अ स्कूल इन पालनपुर वांट टू शो बायोगैस प्लांट टू इट्स स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, विच नियरेस्ट प्लेस विल इट सिलेक्ट? तो सबसे नजदीक क्या है पालनपुर से? दांतीवाड़ा का जो बायोगैस प्लांट है वो सबसे नजदीक है, तो इसका सही जवाब होगा दांतीवाड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू विजिट गुजरात टू सर्वे द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग जो द जियोथर्मल एनर्जी इन फ्यूचर इन गुजरात, विच प्लेस दे शुड अवॉइड? तो कहाँ पे नहीं जाना चाहिए? तो ये तीनों जगह पे है जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स, कहाँ पर नहीं है? विच प्लेस दे शुड अवॉइड, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए? तो उन्हें सापुतारा नहीं जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट पेयर्स एंड फाइंड द आंसर। सिल्वर, प्लेटिनम, तो सिल्वर और जो प्लेटिनम है वो प्रीसियस मेटल है, प्रीसियस मेटेलिक मिनरल्स है। मैग्नीशियम और टाइटेनियम लाइट मेटेलिक मिनरल है। लीड और निकल अ मिनरल ऑफ कॉमन यूज है, और टंगस्टन और वेनेडियम अ मिनरल यूज्ड इन मिक्स्ड फॉर्म। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 13 नंबर का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका पहला ऑप्शन पहला एमसीक्यू है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल? कॉटनोपोलिस के नाम से कौन सा सिटी फेमस है? इसका सही उत्तर है मुंबई। सेकंड एमसीक्यू है, विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? जूट एक्सपोर्ट करने में दुनिया में इंडिया का कौन सा नंबर है? तो हमारा सेकंड नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज वेल नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा सिटी फेमस है? बेंगलुरु इसका सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द मिनी स्टील प्लांट लोकेटेड इन गुजरात? तो मिनी स्टील प्लांट जो है वो हजीरा में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स? कौन सी गलत है वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, बर्नपुर, ये फॉल्स पेयर है। इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के एमसीक्यूज। 3 ही एमसीक्यूज दे रखे हैं इसमें, उसमें से फर्स्ट वाला है, हु वर्क एज द पोर्टर्स ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ एवरेस्ट? एवरेस्ट पे जब चढ़ते हैं तो सामान उठाने का काम कौन करता है? तो ये जो भोटिया कम्युनिटी है वो। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का? तो नेशनल हाईवे नंबर 44। थर्ड इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज? कौन इसके निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एमसीक्यूज। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री? हम डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? सो डेफिनेटली हम डेवलप्ड नहीं है, अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब आएगा डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2004, व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटल इनकम फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री? तो डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना मिनिमम पर कैपिटल इनकम होना चाहिए? तो वो है, उसका सही जवाब है कितना डॉलर? 735 डॉलर। थर्ड क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी? तो मार्केट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी कहते हैं। कैटल रेयरिंग जो है वो कौन से सेक्टर में इंक्लूड होता है? तो वो होगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ पे है WTO का हेडक्वार्टर? तो वो है जिनेवा में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट? कब हुई थी अर्थ कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के लिए? तो वो हुई थी 1972 में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीइंग सेलिब्रेटेड? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसे क्या कहते हैं? हमारी कंट्री से दुनिया की डिफरेंट मतलब बिजनेस करना। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारी देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना, कनेक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 17, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी? सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? क्या रेट था हमारा 2011 और 2012 में? ये जो नंबर्स है ये करोड़ में है, तो कितना था रेट हमारा? 26.93 करोड़ इन 2011-12। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्कीम्स हैज बीन स्टार्टेड टू कनेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट? तो कौन सी स्कीम की, कौन सी योजना का ये सारे ये जो पॉइंट्स है ये कौन सी योजना के तहत काम करते हैं? मिशन मंगलम योजना। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड टू बी हाईएस्ट? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो बेरोजगारी में सबसे पहला नंबर आता है केरला का। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट इन गुजरात? फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, इम्प्लीमेंट की गई? तो इसका सही उत्तर आएगा मां अन्नपूर्णा योजना। सिक्स्थ नंबर का एमसीक्यू है, विच स्कीम एनकरेज अनएम्प्लॉयड यूथ विथ न्यू आइडियाज टू बिकम
एंटरप्रेन्योर एंड गेट सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कौन सा जो स्कीम है वो एनकरेज करता है युवाओं को, जवानों को, कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, नए नए बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो स्टार्टअप इंडिया इसका सही उत्तर है। और लास्ट ये चैप्टर का एमसीक्यू है, द इंस्टीट्यूट विच रजिस्टर्स अनएम्प्लॉयड पर्सन टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंस्टीट्यूट बनाई गई है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जो बेरोजगार है उनका, ताकि उनकी डिटेल इकट्ठी की जाए और जो बेरोजगारी का हमारा प्रपोर्शन है उसको नाबूद किया जाए, खत्म किया जाए। तो उसका सही उत्तर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। वहां पे जाके जो बेरोजगार है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को फिर आगे की जो योजनाएं हैं वो बनाने की समझ आए। 18 नंबर का चैप्टर है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। फर्स्ट एमसीक्यू है, गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइसेस ऑफ विच प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, इंक्रीज बाय गवर्नमेंट इन सप्लाई ऑफ व्हाट लीड्स टू प्राइस राइज। इनमें से किस चीज का गवर्नमेंट अगर सप्लाई बढ़ा देगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर तो प्राइसेस भी राइज हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेडिक्शन दैट प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन फ्यूचर व्हाट टू डू द पीपल डू। लोग क्या करते हैं जब पता चलता है कि अरे ये चीज का भाव बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो फौरन लोग क्या करते हैं, चीजें इकट्ठा करना, जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं, जिससे और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाती है। तो सही इसका उत्तर आएगा होर्डिंग, ऑप्शन डी होर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, 15th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज विच डे इन इंडिया। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिफ्थ एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर रिलेटेड। जितने भी नियम है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया गया है, तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन सेटअप किया गया है, ऑप्शन बी। सिक्स्थ वाला एमसीक्यू है, विच पीरियोडिकल इज पब्लिश फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। कौन सा पीरियोडिकल, मैगजीन क्या है, सामायिक, तो उसका नाम है इनसाइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर का एमसीक्यू है, विच इज द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ एडिबल आइटम्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है BIS। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। सही उत्तर है इसका UNDP, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन से कंट्री का इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट है। सही उत्तर है नॉर्वे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द कंट्रीज गिवन बिलो विच पेयर इज करेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा श्रीलंका, फिर इंडिया, उसके बाद भूटान और फिर नेपाल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ईयर वो सेलिब्रेटेड एज वुमेन एम्पावरमेंट ईयर इन इंडिया। कौन सा ईयर सेलिब्रेट किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया के अंदर। 2002 वो सेलिब्रेटेड एज वुमेन एम्पावरमेंट। फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन ये चैप्टर का, विच इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन गॉट नोबेल प्राइज। तो इंडिया से बिलोंग करते थे और उन्हें इकोनॉमिस्ट में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और वो थे अमर्त्य सेन। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट इज इंडिया सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड। हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, तो वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। तो सही उत्तर है कास्टिज्म। सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस इज द शेड्यूल कास्ट डिसाइड। कौन से बेस पे डिसाइड की जाती है, तो अनटचेबिलिटी पे। करेक्ट ऑप्शन है ए अनटचेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन इरेडिकेटेड। कौन से आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी को नाबूद कर दिया गया, इरेडिकेट, निकाल दिया गया। आर्टिकल नंबर 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सभी की समस्या है, कौन सी वाली, डेफिनेटली टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। त्रिपुरा, फर्स्ट वाला है त्रिपुरा, उसमें क्या आएगा, अली त्रिपुरा टाइगर, दैट इज ATTF। सेकेंड है मणिपुर, कुकी नेशनल फ्रंट। थर्ड है नागालैंड
NSCN दैट इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और फोर्थ असम, उसकी करेक्ट पैर होगी उल्फा दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लास्ट चैप्टर ये बुक का सोशल चेंज, उसके एमसीक्यूज देखेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इन इंडिया। मेन फैक्टर कौन सा है सामाजिक बदलाव के लिए, तो उसका मेन फैक्टर है वेस्टर्नाइजेशन इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्ड मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट, कौन डिक्लेयर करता है ह्यूमन राइट का मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र होता है वो डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, व्हेन इज वर्ल्ड एल्डरली पीपल डे सेलिब्रेटेड, कब किया जाता है 1 अक्टूबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी रिफ्यूज टू बी गिवन, तो जो इलेक्शन कमीशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, जजमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसकी प्रोसीजर होती है, आप गवर्नमेंट की ऑफिस में जाके कलेक्ट कर सकते हो। बट मैटर्स रिलेटेड टू सवर्जिनिटी जो है वो अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, कभी कभी कोई मैटर्स में उसको डिस्क्लोज करना तो वो नहीं भी मिल सकती। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है विच थिंग्स आर फॉरबिडन इन द लॉ रिलेटेड टू फ्री एजुकेशन। इसका सही उत्तर है, इसका सही ऑप्शन है कैपिटेशन फी एट टाइम ऑफ एडमिशन। मुफ्त में जब शिक्षण लेने जाते हैं तब उसके कौन से कायदों पे मनाही फरमाई गई है, राइट। तो इसके बिना तो मिलेगा नहीं, एडमिशन विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट वो बताना पड़ेगा, फैसिलिटी ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग वो भी देनी रहेगी, एडमिशन विदाउट एंट्रेंस टेस्ट वो भी हो जाएगा, ये नहीं देना है कैपिटेशन फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो फीस रहती है, जो टैक्स रहता है, जो सभी के लिए इक्वल होता है, लाइक दैट। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है विच न्यू एस्पेक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रेंथन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो जाहिर वितरण प्रणाली है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सी चीज अभी एक्ट में लाई गई, इम्प्लीमेंट की गई, तो जो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो, ताकि किसी और को किसी और का सामान ना दे दिया जाए, जो उसका हकदार है उसी को उसका सामान मिले। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी बुक के एमसीक्यूज देख लिए। अब अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यूज में से कम 5 to 7, कम से कम बता रही हूँ मैं, 5 to 7 मार्क्स तो आएंगे ही, उसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही। वो अब आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में, एसक्यू के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, फिलअप्स के फॉर्म में। आपको क्या करना है, बस आपको प्रॉपर इनके जो आंसर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यू के आंसर भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ऐसे नहीं कि फिर आप 4 ऑप्शन के अंदर से कुछ भी तुक्का लगा रहे हो, तो उसमें तो चांसेस है कि फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे और सही आंसर्स की जगह पे आप कुछ भी टिक करके आओगे या कुछ भी लिख कर आओगे, तो वैसे आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं।